जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 668 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज दोस्तों हम 669 नंबर से क्वेश्चन को करेंगे। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल है। वो क्या है? पीरियोडिक टेबल है, जिससे दोस्तों ऐसा कोई शिफ्ट, रेलवे का ऐसा कोई शिफ्ट या ऐसा कोई पेपर ना हो जिसमें पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हर एक एग्जाम में दोस्तों इससे 2 या 3 क्वेश्चन, रेलवे में हर एक एग्जाम में 2 या 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल से। तो ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 से 4 नंबर तो आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, को आज हम न्यूलैंड के तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे, और न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम का और डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों हम पहले सबसे पहले न्यूलैंड का जो ऑक्टेव नियम है उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव नियम है दोस्तों, उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, ये न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम क्या कहता है। और हाँ दोस्तों, मैं जितना बता दूं उसको आप नोट करते चलिएगा। अगर आप नोट कर लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल से आपका इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो तो हम सबसे पहले हम न्यूलैंड्स के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूलैंड का नाम क्या है दोस्तों? जॉन न्यूलैंड न्यूलैंड है। क्या है? जॉन न्यूलैंड। जब जॉन न्यूलैंड ने अपना थीसिस दिया था, केमिस्ट्री के बारे में बताया था, अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, तो उस टाइम सिर्फ 56 एलिमेंट का खोज हुआ था। उस टाइम सिर्फ 56 एलिमेंट या तत्व का खोज हुआ था, और 1866 में खोज हुआ था। और ये ब्रिटिश के थे, यानी कि ये ब्रिटिश शासक, मतलब ब्रिटिश के थे। तो इन्होंने दोस्तों ये जॉन न्यूलैंड ने जो रूल दिया, उस नियम को ऑक्टेव रूल भी कहा जाता है। ऑक्टेव रूल के नाम से जाना जाता है। ऑक्टेव रूल या अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि इसे अष्टक के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऐसा ये होता था दोस्तों कि अगर 7 तत्व को हम ले लेते हैं, जैसे एक पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, चौथा तत्व, पांचवा तत्व, छठा तत्व, सातवां तत्व, तो जो ये 8वां तत्व हमारा होगा, तो ये पहला तत्व का प्रॉपर्टी जो होगा वो 8वां तत्व का प्रॉपर्टी के क्या होगा? एक समान होगा। उसी प्रकार अगर 9वां तत्व जो हमारा होगा वो दूसरा तत्व का प्रॉपर्टी का क्या होगा? बराबर होगा। और जो 10वां तत्व हमारा होगा वो तीसरा तत्व के क्या होगा? प्रॉपर्टी का बराबर होगा। और जो चौथा होगा वो क्या होगा? 11वां तत्व के प्रॉपर्टी का क्या होगा? बराबर होगा। और जो 12वां तत्व होगा वो 5 का प्रॉपर्टी का क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि जो तत्व हमारा होगा वो 1 से 7 तक का जो प्रॉपर्टी होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन जैसे ही 8वां तत्व हमारा आएगा, वो पहला तत्व का जिस तरह से प्रॉपर्टी था उसी प्रकार 8वां तत्व का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये इस नियम को ऑक्टेव नियम बोला गया या ऑक्टेव रूल बोला गया। इसको दोस्तों उन्होंने कहा कि जो जिस प्रकार संगीत के 7 सुर होते हैं उसी प्रकार इसमें तत्व भी काम करते हैं। जैसे कि देखिए, सारे, ग, म, प, ध, नी, ये कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अक्षर हो गया। तो 7 में से दोस्तों जैसे सारे गम पौधा नहीं हो गया, फिर से ये सा हमारा यहाँ पे रिपीट हो जाता है और फिर रे हो जाता है। यानी कि ये 7 सुर हमारा क्या होता है? फिर से रिपीट होने लगता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार से पहला तत्व जो हमारा होगा 8वां तत्व का प्रॉपर्टी का क्या होगा? समान होगा और सेम गुण धर्म को दर्शाएगा। इसीलिए इसके द्वारा ये ऑक्टेव रूल को नाम दिया गया। जॉन न्यूलैंड द्वारा इसे ऑक्टेव रूल का नाम दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है कि जब जॉन न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था तो उस टाइम कितने तत्व की खोज हुए थे? तो वो 56 तत्व के खोज हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बार बार पूछा जाता है, इतना याद रखिएगा। और इन्होंने देखिए दोस्तों, अब इसका जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल को न्यूलैंड द्वारा सजाया गया, तो न्यूलैंड द्वारा जब सजाया गया तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट था या फर्स्ट आइटम जो था वो हाइड्रोजन था। फर्स्ट आइटम क्या था? हाइड्रोजन था। जितना मैं लिख रहा हूं दोस्तों उतना सिर्फ आप नोट्स बना लें तो पीरियोडिक टेबल इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और पक्का इसी से क्वेश्चन फंसने वाला है।
फर्स्ट आइटम का कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और जो हमारा इसमें लास्ट आइटम था, वो लास्ट आइटम कौन था, थोरियम था। क्या था, थोरियम था, लास्ट आइटम थोरियम था। और दोस्तों ये अगर यह रूल की बात करें, यह रूल जो हमारा ऑक्टेट रूल है, यानी कि यह नियम जो है, ऑक्टेट का नियम जो है, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही काम करता है। कहां तक, कैल्शियम तक ही काम करता है। तत्व तो 56 है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक ही काम करता है। ये कैल्शियम तक जाने के बाद उसके बाद काम नहीं करने जाता है। यानी कि ये कैल्शियम, यानी कि जो हल्के तत्व जहां तक होते हैं दोस्तों, हल्का यानी कि लाइट एलिमेंट्स वहीं तक काम करते हैं, हल्के तत्व तक ही सीमित है। ये जो यह नियम है ऑक्टेट नियम, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित है, यानी कि जो हल्के तत्व होते हैं वहीं तक ये काम करता है। लेकिन दोस्तों इसका एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने हाइड्रोजन और फ्लोरीन और क्लोरीन को के साथ, जो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ क्या किया, कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। क्या रख दिया, कोबाल्ट का निकेल को, कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। तो इसमें क्या हुआ, जो ये हमारा हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन था, ये हमारा क्या था, हेलोजन एलिमेंट था। ये क्या था, हेलोजन एलिमेंट के अंतर्गत था। लेकिन जो हमारा ये कोबाल्ट और निकल था, ये क्या था, ये मेटल था। तो ये इन दोनों से क्या हुआ, मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ। तो जिसके कारण ये इसका ये क्या हो गया, ये फ्लॉप हो गया। अब हम दोस्तों जॉन डाल्टन के बारे में, सॉरी, जॉन न्यूलैंड्स के बारे में सारे कंसेप्ट को हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन को करके देखते हैं। इससे को क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों। आप देखिएगा, न्यूजीलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तित केवल डैश तक देखी गई थी। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो ये अष्टक नियम था हमारा, कहां तक काम करता था, कैल्शियम तक काम करता था, कैल्शियम तक काम करता था। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। ये हमने देख लिया था, ये हमने थ्योरी में बात कर लिया दोस्तों। बस उसी प्रकार सारा क्वेश्चन दोस्तों जितना मैंने बताया है, उसी से न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अष्टक गैसों, नोबेल गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर नोबेल गैस की बात करें तो टोटल एलिमेंट कितना था हमारा, 26 एलिमेंट था, 56 एलिमेंट था। तो 56 एलिमेंट तक तो उन्होंने सजा दिया था। लेकिन उस टाइम जो हुआ था, जो उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस का क्या हुआ था, खोज नहीं हो पाया था। क्या हुआ था, खोज नहीं हो पाया था। तो नहीं खोज हो पाने के कारण ही उसको शामिल नहीं किया था। तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो इसके द्वारा सजाया गया था, मास या द्रव्यमान संख्या पर सजाया गया था। पीरियोडिक टेबल जो सजाया था न्यूलैंड्स ने, वो मास और द्रव्यमान संख्या के असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया था, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाया था, बढ़ते क्रम में सजाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व डैश था। तो अंतिम तत्व हमारा क्या था दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था, जो अंतिम तत्व हमारा था, थोरियम था। क्या था, थोरियम था। तो थोरियम यानी कि सी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। तो हमने ये भी देख लिया था दोस्तों, कोबाल्ट और निकेल को क्या किया था उन्होंने, एक ही स्लॉट में रख दिया था। यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन और क्लोरीन जो था, उसको एक स्लॉट में रख दिया, और कोबाल्ट और निकेल को भी एक स्लॉट में रख दिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तक ही लागू होगा। तो डैश यानी कि कहां, तो दोस्तों कैल्शियम तक ही लागू होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके बारे में कौन किया था, जॉन न्यूलैंड्स ने। और कब किया था दोस्तों, ये 1866 में किया था। और हमने ये भी देखा था कि संगीत के जो 7 सुर हमारा होते हैं, सारे ग म प ध नि,
तो ये 7 सुर होते हैं, और फिर से जो हमारा 7वां 8वां जो सुर होगा वो फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। तो उसी प्रकार एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी भी होगा, तत्व का जो प्रॉपर्टी होगा वो रिपीट करेगा। ये किसने कहा था, जॉन न्यूलैंड्स ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना में डैश से की थी, तो संगीतों के स्वर से की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके डैश के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु क्या किया था दोस्तों, जो परमाणु द्रव्यमान था उसके असेंडिंग ऑर्डर में सजाया था। परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया था, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आध्यात्मिक अभिलक्षणों से, धात्विक अभिलक्षणों से परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में। बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम से जाया था। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं। देखिए दोस्तों, जो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत है दोस्तों, उसमें जो हमारा तत्व है कितने तत्व के बाद रिपीट करता है, 7 तत्व के बाद रिपीट करता है। तो जो हमारा यहाँ पे रखा गया था, पोटेशियम को रखा गया था, उसके बाद इधर से यहाँ जब 7 एलिमेंट को रखा गया, तो फिर से हमारा जो कॉपर आ गया वो इसके बाद 7 एलिमेंट के बाद आ गया। तो इन दोनों के बीच हमारा कितने एलिमेंट थे, 7 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे, 7 एलिमेंट थे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। देखिए दोस्तों, अप्रासंगिक हो गया मतलब क्या, आविष्कार हो गया, मतलब खोज किया गया था जब अष्टक सिद्धांत कंप्लीट हो गया था। यानी कि जो न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव रूल दिया था, उस रूल के बाद हमारा नोबेल गैस का क्या हुआ था, खोज हुआ था। यानी नोबेल गैस का जो आविष्कार या खोज बोले दोस्तों, वो हमारा कब हुआ था, ऑक्टेव रूल देने के बाद हुआ था। ऑक्टेट रूल या ऑक्टेव रूल यानी कि अष्टक सिद्धांत जब न्यूलैंड्स ने दे दिया था, उसके बाद हमारा ये नोबेल गैस का खोज हुआ था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अष्टक का सिद्धांत के बाद नोबेल गैस का आविष्कार या मतलब खोज किया गया था, तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अप्रासंगिक मतलब दोस्तों खोज, अप्रासंगिक मतलब क्या हो गया, खोज या तो रिसर्च जो हुआ था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है। तो हमारा जॉन न्यूलैंड ने बताया था, जॉन न्यूलैंड ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, हमारा सही आंसर हो गया। न्यूलैंड्स के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए थे। देखिए दोस्तों, जब न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था, तो उसमें से 2 तत्व दोस्तों, जिसे लिथियम एक हो गया, लिथियम और सोडियम को क्या, लिथियम और सोडियम जो था वो इन दोनों में क्या हुआ था, समान गुण पाए थे। क्या पाए थे, समान गुणधर्म पाए थे, समान गुण पाए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश और अंतिम तत्व डैश है। तो हमने इसके बारे में क्या देखा दोस्तों, जो पहला तत्व हमारा था वो हमारा क्या था, हाइड्रोजन था। क्या था, हाइड्रोजन था। पहला तत्व हमारा क्या था, हाइड्रोजन था। और जो अंतिम तत्व हमारा था, थोरियम था। अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और थोरियम क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर का हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों, जितना मैंने बताया है उन्हीं से सारा क्वेश्चन आया हुआ है, और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। एक का क्वेश्चन रेयर केस में आ सकता है, वरना सारे के क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं, जितना मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। बिल्कुल सही। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि देखिए, कैल्शियम बेरिलियम के यानी कि पहले क्या दिया, सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है,
यानी कि लिथियम, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, लिथियम है। उसके बाद यहाँ से हमारा कितने तत्व आ जाएगा, 7 तत्व आएगा। कितने तत्व, 7 तत्व आएगा। तो उसके ठीक हमारा जो 8वां तत्व होगा, 7 तत्व, ये 7 तत्व हो गया। जो ठीक 8वां तत्व हमारा होगा इसका दोस्तों, वो क्या होगा, सोडियम का होगा। क्या होगा, सोडियम का होगा। तो ये भी कथन हमारा सही है। और कैल्शियम के ठीक उसी प्रकार दोस्तों, कैल्शियम के ठीक संख्या जब 7 हो जाएगा, तो जो 8वां तत्व होगा वो क्या होगा, बेरिलियम होगा। क्या होगा, बेरिलियम ही होगा। तो ये भी तीनों कथन ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब तक अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अष्टक नियम हमने क्या देखा था, कैल्शियम तक लागू होता है। कहां तक होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन ही कथन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 4 नंबर का कथन कौन सा ऑप्शन पे है, ए नंबर का ऑप्शन है। तो ए नंबर का हमारा क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो कितने तत्व खोज हुए थे उस टाइम, 56 तत्व खोज हुए थे। कितने तत्व खोज हुए थे, 56 तत्व। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देख लिया था, जो समान गुणधर्म वाले तत्व हमारा था वो क्या था, बेरिलियम और क्या था, मैग्नीशियम है। बेरिलियम और क्या है, मैग्नीशियम है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं। देखिए दोस्तों हमने क्या देखा था, जो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का सिद्धांत है वो हमारा कैल्शियम तक लागू होता है। कहां तक होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। और हमने दोस्तों कैल्शियम के साथ में क्या बताया था कि जहां तक हमारा हल्के तत्व होते हैं, यानी कि कैल्शियम हमारा क्या हल्का तत्व है, तो हल्का तत्व जहां तक होता है वहीं तक ही ये क्या होता है, ऑक्टेव रूल लागू होता है। जो ऑक्टेव रूल न्यूलैंड्स का था, हल्के तत्व तक ही लागू होता है, हल्के तत्व तक ही। तो यहाँ पे हमारा केवल उत्कृष्ट गैसें के लिए, तो उसमें दोस्तों नोबल गैस तो खोज हुआ ही नहीं था। केवल धात्विक तत्व के लिए, बिल्कुल नहीं। केवल हल्के तत्वों के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन 2 तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तर में रखा गया था। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया था। जो कि कोबाल्ट और निकेल हमारा क्या है, धातु है। लेकिन जो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन जो हमारा है, ब्रोमीन जो है क्या था, ये हमारा हेलोजन गैस है। ये क्या है, हेलोजन गैस होता है। तो यहाँ पे हमारा इनके साथ हेलोजन के साथ धातु को रख दिया था, जो कि मैच नहीं किया था। और ये ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक मतलब क्या दोस्तों, कमी था। ड्रॉबैक मतलब क्या, कमी या अभाव था न्यूलैंड्स के नियम में। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के आवृत्ति वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। तो 7 तत्व हो गया दोस्तों। फिर से अब हमारा क्या होगा, एलिमेंट जो होगा वो रिपीट करेगा। तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 10वां तत्व। 10वां तत्व के जैसा सेम कौन होगा, तो 10वां तत्व की बात करें तो तीसरा नंबर का हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। तीसरा नंबर का क्या होगा, सेम होगा। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, जो 8वां तत्व हर एक 8वां तत्व रिपीट होगा। फिर 14 यहाँ पे है, 14 के बाद 8 का जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 पचे 40 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, ये रिपीट करेगा। फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 41 हो जाएगा। लेकिन 41 आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, केवल 56 तत्व ही खोज हुआ था। तो 56 तक ही जाएगा। लेकिन ये नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है, जो कि एक हल्का तत्व कहा जाता है। न्यूलैंड्स के आवर्त तालिका में तत्वों डैश को हेलोजन के साथ रखा गया था। तो हेलोजन, आने दोस्तों, हेलोजन क्या था हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये हमारा क्या था, हेलोजन तत्व है। और हेलोजन तत्व के साथ कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम में
निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो अंतिम तत्व की बात करें तो दोस्तों हमारा क्या था? थोरियम था। क्या था? थोरियम था। लेकिन अगर ये रूल, ऑक्टेव रूल जो लागू था वो सिर्फ कहां तक था? कैल्शियम तक ही लागू था। सिर्फ कहां तक? कैल्शियम तक ही लागू था। तो ये बात याद रखिएगा। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? तो दोस्तों जो इन लोहा और जो कोबाल्ट था, देखिए इसे क्या था? निकेल और कोबाल्ट हमारा क्या है? ये मेटल है। लेकिन जो आयरन भी हमारा क्या है? ये भी क्या है? एक मेटल है। ये तीनों हमारा क्या है? मेटल है। लेकिन जो निकेल और कोबाल्ट को क्या किया गया था? वो हैलोजन के साथ इसको रख दिया गया था। क्या किया था? हैलोजन के साथ रख दिया था। तो ये हमारा न्यूलैंड्स का क्या था? ऑक्टेव रूल का कमी के कारण हुआ था। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? हमने क्या कहा दोस्तों? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कितना बार पूछा गया है आप देख सकते हैं। तो उस टाइम कितने तत्व खोज हुए थे? 56 एलिमेंट का खोज हुआ था। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान होता है? तो ये हमारा किसने खोजा था? न्यूलैंड ने खोजा था। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था। देखिए दोस्तों, इन तीनों ने क्या किया था? आवर्त सारणी का खुद विकास किया था। क्या किया था? आवर्त सारणी का विकास किया था। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्टेव के न्यूलैंड नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। देखिए दोस्तों, कोबाल्ट और निकेल के जैसा ही हमारा कौन सा एलिमेंट है? आयरन है। लेकिन आयरन को क्या किया गया था? इनसे दूर रखा गया था। तो यहाँ पे आयरन आने के बी नंबर का आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल डैश तत्व मौजूद थे। तो कितने तत्व थे दोस्तों? 56 तत्व मौजूद थे। तो 56 तत्व यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। सन डैश में न्यूलैंड्स ने परमाणु परमाणु के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान है। तो कब उन्होंने किया था दोस्तों? उन्होंने 1866 में किया था लगभग। लेकिन 1866 नहीं है, तो 1866 के आसपास हमारा कौन सा है? 1864। तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल डैश तत्व तक लागू होता है। तो कहां तक दोस्तों? कैल्शियम तक लागू होता है। तब तो थोरियम तक है, लेकिन लागू कहां तक होता है? कैल्शियम तक होता है। तो इसका आंसर बी नंबर का हो जाएगा। अष्टकों का नियम किस तत्व तक लागू पाया जाता है? तो कैल्शियम तक पाया जाता है दोस्तों। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑक्टेव कन्वेलेंस का सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। तो केवल कैल्शियम तक आने के सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा? जो कोबाल्ट और निकेल था, वो लोहे से क्या किया गया था? बहुत दूर रखा गया था। तो निकेल और कोबाल्ट और क्या था? कोबाल्ट और क्या था? निकेल था। तो ए नंबर का हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन सा एलिमेंट को कब सजाया गया था। तो जितने एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट को हम एक बार देख लेते हैं कैसे होता था। कितने, जैसे कि देखिए दोस्तों, टोटल जो हमारा उस टाइम कितने थे? प्रत्येक ऑक्टेव नियम के अनुसार दोस्तों, प्रत्येक आठवें तत्व के अनुसार हमारा क्या कर रहा था? वो रिपीट कर रहा था। क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। तो पहले हम सारे तत्वों को लिख लेते हैं। तो पहले हमारा क्या आएगा? हाइड्रोजन आया था। फिर हमारा क्या आया था? लिथियम। जो जो खोज हुआ था दोस्तों, उसे हम लिख रहे हैं। फिर क्या आया था? फिर बोरॉन आया था। हीलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन आया था, नाइट्रोजन आया था, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी उस टाइम खोज हो चुका था। फिर उसके बाद दोस्तों ये 7 तत्व हमारा था। अब जो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जो सेम रिपीट करेगा, यानी कि जो हमारा कौन होगा? फ्लोरीन होगा। उसके बाद सोडियम होगा। उसके बाद मैग्नीशियम और एल्युमिनियम
फिर सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। क्या होगा? सल्फर। यानी कि ये हमारा कितना का 8 नंबर का हो जाएगा, और ये 9 का, फिर ये 10 का, ये 11 का, ये 12 का, ये 13 का और ये 14 का। यानी कि 14 14 वर्ग तक गया था दोस्तों। और इसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा? इसके बाद फिर से क्लोरीन का हो जाता था। क्लोरीन का जो 15वां तत्व था। फिर पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टीन, मैग्नीज और फेरियम। ये दोस्तों हमारा यहाँ तक ये 21 तक एलिमेंट इस तरह से सजाया गया था। 17, 18, 19, 20, 21। ये फेरियम यहाँ तक आने के दोस्तों सजाया गया था, इस प्रकार से सजाया गया था। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते क्रम को सजाया गया था। लेकिन कोबाल्ट और निकल को क्या किया गया था? इसके ऊपर में यहाँ पे रख दिया, लेकिन आयरन को बहुत दूर रखा गया, क्योंकि कोबाल्ट और निकेल को जो हमारा ये हेलोजन गैस था उसके साथ रख दिया था। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रख दिया था। लेकिन आयरन भी हमारा कोबाल्ट और निकल के जैसा ही था, लेकिन आयरन को दूर रखा गया था। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानु के आधार पर था? तो देखिए दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के आधार की बात करें तो हमारा डोबे रेनर है, उन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान पर दिया था। सिर्फ एकमात्र इतना पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ हम इतना जानते हैं, इतना जान लीजिए कि जो मोजले साहब थे उन्होंने क्या किया था, उसको मोजले साहब ने जो पीरियोडिक टेबल सजाया था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो इन्होंने जो एलिमेंट को सजाया था वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। इन्होंने क्या सजाया था? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उन सभी ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, उन सभी ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। तो जो मोजले वाला ऑप्शन हमारा होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो मोजले ऑप्शन किस में है हमारा? ए में है, बी में भी है, डी में ही है। तो एकमात्र ऑप्शन हमारा किस में है? सी नंबर नहीं है। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों डोबरेनर और न्यूलैंड्स और मेंडलीव ने भी क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान पर तत्वों को सजाया था। लेकिन मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था और उसी के द्वारा परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। और जो मोजले का पीरियोडिक टेबल रहा था वो कारगर भी साबित हुआ था, और उसी का पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग पढ़ते हैं जो फिलहाल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अष्टकों का नियम केवल डैश तक लागू होता है? तो सिर्फ दोस्तों कैल्शियम तक लागू होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जितना मैंने बताया है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किसने किया था दोस्तों? न्यूलैंड ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपने आपने देखा दोस्तों कि जितना हमने थ्योरी दिया था या कंसेप्ट को दिया था उसमें से सारा का सारा क्वेश्चन उसी से पूछा गया है। और उसी उतने ही क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा मॉडल जो पीरियोडिक टेबल है न्यूलैंड्स के टॉपिक से अगर कोई पूछा जाएगा तो उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। अब हम दोस्तों डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि के बारे में जानते हैं कि डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत का नियम क्या है और उन्होंने क्या दिया था, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसके भी बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं दोस्तों, जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो डोबेराइनर थे, डोबेराइनर जब जो थे दोस्तों वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। वो कहाँ के? जर्मनी के थे। और इन्होंने भी जो पीरियोडिक टेबल सजाया था वो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या पर सजाया था। क्या किया था? मास नंबर या द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था। सिर्फ आप इतना याद रख सकते दोस्तों, सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं दोस्तों कि मोजले द्वारा सिर्फ परमाणु संख्या पर सजाया गया था। बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उन सभी ने जो पीरियोडिक टेबल को सजाया था वो परमाणु द्रव्यमान संख्या पर सजाया था, लेकिन मोजले ने सिर्फ परमाणु संख्या पर सजाया था। तो जो उस टाइम उसका डोबेरेनर ने जब प्रतिपादित किया था दोस्तों पीरियोडिक टेबल, तो उसका कार्यकाल 1817 से लेकर के 1819 तक था।
और उस टाइम जो तत्व का खोज हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 33 एलिमेंट था। कितने था? सिर्फ और सिर्फ 33 एलिमेंट का उस टाइम खोज हुआ था। यानी कि जो न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव नियम दिया था उससे पहले हमारा डोबेरियन ने दे चुका था। न्यूलैंड्स ने कब दिया था? 1866 या 1864, दोनों पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन में, 1866 या 1864 में। तो ये इससे के कार्यकाल से क्या था, पहले डोबेरियन आया था और उसके समय में कितने तत्व खोज हुआ था? 33 एलिमेंट खोज हुआ था। ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, कौन कौन सा साइंटिस्ट के समय में कितने तत्व खोज हुआ था। तो इसमें कितने तत्व खोज हुए थे? 33 एलिमेंट का खोज हुआ था। और इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा कि दो तत्व को ले लेते हैं, तीन तत्व को लेते हैं कि एक दो तीन। अगर तीन तत्व को लेंगे हम और इसका पहला और दूसरा का जो द्रव्यमान संख्या होगा, यानी कि पहला और तीसरा का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो दूसरा इसकी इन दोनों के औसत का क्या होगा, वो दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों का दूसरे का क्या होगा, यानी कि क्या होगा, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, इसको थर्ड और इसको सेकंड। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड थर्ड। तो सेकंड के क्या होगा, द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। फिर से बताते दोस्तों, डोबेरेन डोबेरेनर ने क्या कहा था कि जो तीन तत्वों को अगर हम लेते हैं तो पहला फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का दोनों का औसत तत्व जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान आने के दोस्तों जो मास होगा वो सेकंड के क्या होगा, बराबर होगा। फर्स्ट और थर्ड के औसत के क्या होगा, सेकंड तत्व के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने दोस्तों फर्स्ट ट्राइड जो दिया था, और उन्होंने दोस्तों ये तीन तत्व से उन्होंने क्या किया था, तीन तत्वों के बारे में बताया था और उसी के द्वारा नाम दिया गया ट्राइड रूल। क्या दिया गया? ट्राइड रूल, या इसी को त्रिक सिद्धांत बोला जाता है। त्रिक सिद्धांत बोला जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर डोबेरेनर के द्वारा दोस्तों जो दिया गया था वो फर्स्ट ट्राइड जो हमारा क्या था, जो फर्स्ट ट्राइड उन्होंने दिया था, ट्राइड यानी कि त्रिक सिद्धांत यानी कि तीन तत्वों के बारे में बताया था, वो हमारा याद कर सकते हैं दोस्तों, लिनैक। क्या कर याद कर सकते हैं? लिनैक। लिनैक का अर्थ दोस्तों Li से हमारा क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम। और Na से क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम। और K से हमारा क्या होगा, पोटेशियम हो जाएगा। क्या होगा? पोटेशियम हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगर इसका द्रव्यमान संख्या हम निकालें, यानी कि दोस्तों जो हमारा पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या होगा और जो लिथियम का द्रव्यमान संख्या होगा, इसके औसत के बराबर जो होगा वो सोडियम के द्रव्यमान संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। ये डोबेरेनर के द्वारा बताया गया था। डोबेरेनर के द्वारा बताया गया था। तो ये जो फर्स्ट ट्राइड उन्होंने दिया था वो लिनैक दिया था, यानी कि क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और सेकेंड ट्राइड की बात करें दोस्तों, तो सेकेंड जो ट्राइड था वो क्या था, CaSBa। क्या था? CaSBa, यानी कि कस्बा हम इसको बोल सकते हैं याद करने के लिए। ये क्या, लिनैक और ये कस्बा। Ca से हमारा क्या हो गया दोस्तों, कैल्शियम हो गया। और S से हमारा क्या हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया। Ca से क्या हो गया, कैल्शियम। और S से क्या हो गया, स्ट्रोंटियम। ए से क्या हो गया, स्ट्रोंटियम। और Ba से क्या हो गया, बेरियम हो गया। Ba से क्या हो गया, बेरियम। और उन्होंने दोस्तों एक ट्राइड और दिया था, उसके द्वारा दोस्तों एक ट्राइड और दिया गया था, यानी कि तीन ट्राइड को उन्होंने दिया था। जो जो थर्ड ट्राइड था उसमें से दोस्तों ClBi, ClBi, यानी कि जो पहला तत्व क्या था वो क्लोरीन था। क्या था, क्लोरीन। पहला तत्व था वो क्या था, क्लोरीन था। और दूसरा तत्व जो था वो ब्रोमीन था। दूसरा तत्व क्या था, दूसरा तत्व क्या था, ब्रोमीन था। और जो तीसरा तत्व था आयोडीन था। तीसरा तत्व क्या था, आयोडीन था। यानी कि आयोडीन और क्लोरीन को अगर औसत निकालेंगे तो ब्रोमीन के द्रव्यमान का क्या होगा, बराबर होगा। ब्रोमीन के द्रव्यमान का क्या होगा, बराबर होगा। और अगर यहाँ पे अगर हम बेरियम और कैल्शियम का औसत निकालेंगे तो स्ट्रोंटियम के द्रव्यमान संख्या के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। एग्जैक्ट तो बराबर नहीं होगा दोस्तों, लेकिन लगभग क्या होगा, बराबर होगा। ये डोबेरेनर का क्या था, कहना था। तो ये दोस्तों टोटल डोबेरेनर का यहाँ पे कहानी हो गया। तो डोबेरेनर के द्वारा ही
ट्राइड रूल दिया गया। ये इसमें याद करने योग्य बात है दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जो डोबेनाइनर का पहला त्रिक सिद्धांत था वो किन किन तत्वों के लिए था। तो ये याद करना बहुत जरूरी है, लिनैक यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और याद करने वाली बात ये कि उस टाइम कितने तत्व खोज हुए थे। तो कितने तत्व खोज हुए थे, 33 तत्व खोज हुए थे। और ट्राइड का रूल किसके द्वारा दिया गया था, तो डोबेराइनर द्वारा दिया गया था। बस दोस्तों इतने इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही 4 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और ये 33 वाला और ये ट्राइड वाला रूल, ये 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और और डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं दोस्तों, लेकिन डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डोबेराइनर का हम लोगों ने दोस्तों कंसेप्ट देख चुके हैं। अब हम इसके बारे में क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। देखिए दोस्तों, तो डोबेरायन की उपलब्धि का क्या मतलब था, अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, बिल्कुल नहीं। अणुओं का अध्ययन का उसका मतलब ये नहीं था। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का प्रयास, ये थोड़ा बहुत लग रहा है दोस्तों। आगे ऑप्शन को पढ़ते हैं, जो सटीक होगा उसे हम लेंगे आंसर को। तत्वों के रंग का अध्ययन करने के लिए, रंग से दोस्तों डोबेरायनर ने कोई ऐसा बात नहीं बताया है। परमाणु के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास, ये भी दोस्तों आकार के बारे में बिल्कुल नहीं बताया है। तो जो तत्वों के गुणधर्मों का परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने जोड़ने का क्या देखा था दोस्तों हमने, जैसे कि जो पहला ट्राइड था, पहला ट्राइड हमारा क्या था, लिनेक यानी कि लिथियम था, फिर क्या था, सोडियम था, फिर कैल्शियम था, पोटेशियम था। तो अगर यहाँ पे दोस्तों पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम प्लस लिथियम को अगर जोड़ते हैं और उसका औसत निकालते हैं तो कितना हमारा निकल के आता है, सोडियम के द्रव्यमान की क्या होता है, बराबर आता है, क्या आता है, बराबर आता है। तो जो जोड़ने के बारे में बात कहा गया था, तो बी नंबर का यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सटीक आंसर बी नंबर का हो जाएगा। डोबेराइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे क्या बोल दिया, अवरोही क्रम। और डोबेराइनर जो इलेक्ट्रॉन तत्व को सजाया था वो आरोही क्रम में सजाया था, क्या क्या था, आरोही क्रम में सजाया था। तो पहला ही कथन यहीं पे क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होगा। तो ये ऑप्शन अवरोही के कारण क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, जैसे कि 1 2 3 तत्व है, तो यहाँ पे उल्टा बोला गया दोस्तों, यानी कि तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा इन 2 तत्वों के औसत के क्या होगा, बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डोबेराइनर का तरीका है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये हमने याद किया था। यानी कि 3 त्रिक दिया था उन्होंने, ये फर्स्ट ट्राइड हो गया और सेकंड ट्राइड और ये थर्ड ट्राइड। तो ये हमारा यानी कि सेकंड ट्राइड है, यानी कि ये क्या है, बिल्कुल सही है। यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबेराइनर का त्रिक बनाते हैं, तो ये भी कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एकमात्र कथन हमारा कौन सा गलत है, ए नंबर का गलत कथन है। तो जो गलत होगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेराइनर का त्रिक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, ये भी त्रिक है और ये भी त्रिक है, ये भी त्रिक है, हम ये जानते हैं तीनों के बारे में। लेकिन दोस्तों जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो ये हमारा क्या है, नहीं है। तो तीसरा नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि 706 का क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। डोबेराइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, पिछले वाले में गलत के बारे गलत जो सत्य नहीं है उसके बारे में पूछा गया था, इसमें सत्य के बारे में पूछा गया है। तो त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योगफल दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला गया है, योगफल,
अगर यहाँ पे औसत बोला जाता तो आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगर औसत बोला जाता तो त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, समांतर माध्य का ही मतलब होता है दोस्तों औसत या तो एवरेज होता है, औसत या तो एवरेज होता है। तो बिल्कुल बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और आंसर भी हमारा क्या होगा, बी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि सत्य के बारे में बोला गया है। त्रिक के पहले और तीसरे, पहले और दूसरे, तो यहाँ पे पहले और दूसरे के तत्वों के बारे में बोल दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और यहाँ पे योगफल बोला गया है, ये भी क्या हो गया, तो गलत हो गया। त्रिक के दूसरे और तीसरे, यानी कि दूसरे और तीसरे तत्व बोल दिया दोस्तों, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा तत्व एक, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा तत्व का जो औसत होता है वो दूसरे तत्व के औसत के क्या होता है, और द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबेराइनर त्रिक बनाता नहीं है, तो लिनेक, कस्बा और सीबीआई। क्या दोस्तों, लिनेक, कस्बा और सीबीआई, ये याद करने का ट्रिक है दोस्तों। तो ये तीनों हमारा है, लेकिन जो ये फेरिक, क्लोरीन और निकेल क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि डोबेराइनर का त्रिक नहीं है। डोबेराइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था, तो दोस्तों उसको परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया था। जो परमाणु द्रव्यमान था उसको आरोही क्रम में सजाया गया था, आरोही क्रम में, किसमें, आरोही क्रम में। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात विशेष और, परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में सजाया गया तो था, लेकिन लेफ्ट टू राइट नहीं, यानी कि जो लेफ्ट से लेकर के राइट नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि इस तरह से सजाया गया था, ऊपर से नीचे की ओर। इस प्रकार से दोस्तों, जैसे देखिए ये हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से सजाया गया था, ना कि इस तरह से, ना कि इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया, बाएं से दाएं हो गया, और ये ऊपर से क्या हो गया, नीचे हो गया। तो जो हमारा ट्राइड को दर्शाया गया था डोबेराइनर द्वारा, ऊपर से नीचे और आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में दर्शाया गया था। तो यहाँ पे हमारा परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में दर्शाया गया था, लेकिन बाएं से दाएं नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं नहीं। तो समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, बिल्कुल सही, नीचे की ओर और परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अवरोही दिया गया है, जो कि घटते क्रम होता है। डोबेराइनर के समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, तो इसके लिए इन्होंने कितने तत्व वाले कुछ समूहों की पहचान की। देखिए दोस्तों, तो डोबेराइनर का जो ट्राइड्स रूल है वो कितने तत्वों के लिए था, तीन तीन तत्वों के लिए था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डोबेराइनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 इतना है, और बेरियम का द्रव्यमान इतना है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो औसत होता है, यानी कि कैल्शियम और बीच में कोई तत्व होगा, और अंतिम में क्या होगा, बेरिलियम होगा। तो इसका जो हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40.1 है, और बेरिलियम का कितना है, 137.3 है। तो इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 137.3 40.1, आने के दोस्तों इसको जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, 7, 4 3 7 और 1। अब इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, दो संख्या है, तो दो से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। दो से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, दो के दो, फिर दो अट्ठी 16, फिर से क्या हो जाएगा, दो अट्ठी 16 और दो सत्ती 14, कितना आया, दो सत्ती 14। तो ये हमारा किसके आसपास आ रहा है, 88.7 आया। तो 88.7 हमारा किसके आसपास है, सी नंबर का आसपास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर, तो सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं, कस्बा, हम क्या जानते हैं, कस्बा यानी कि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। हमें क्या ट्राइड याद है, जो ट्राइड याद है तो इतना हमें हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम स्ट्रोंटियम मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा वैसे आंसर हो जाएगा, सही आंसर।
निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में से कौन सा डोबेराइनर के त्रिक का गठन करता है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हम तीनों ट्राइड को लिख लेते हैं, लिनेक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। सी, कैल्शियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये बिल्कुल नहीं। क्लोरीन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, बिल्कुल नहीं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बिल्कुल दोस्तों बी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो सेकंड ट्राइड का ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिक शब्द का प्रयोग द्वारा दोस्तों इस जॉन वोल्फगांग डोबेराइनर यानी कि डोबेराइनर द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जॉन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डोबेराइनर। अब दोस्तों जॉन न्यूलैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो उन्होंने ऑक्टेव रूल को दिया है। अब हम दोस्तों मेंडलीफ और हेनरी मोजले के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक त्रिक में मध्य तत्व होता है, एक त्रिक में मध्य तत्व होता है। देखिए दोस्तों, मध्य तत्व जो हमारा होता है, पहला और दूसरा के पहला और तीसरा के योग के, यानी कि अगर फर्स्ट संख्या हमारा जो होता है और जो थर्ड संख्या होता है, इन दोनों का योग जो होता है, योग नहीं दोस्तों, औसत के क्या होता है, जो सेकेंड नंबर क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों की औसत के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले और तीसरे तत्व के योग के बराबर परमाणु द्रव्यमान नहीं दोस्तों, योग नहीं, औसत यहाँ पे देता तो बराबर हो जाता था, तो आंसर सही हो जाता। पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के दोगुना, बिल्कुल नहीं, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान के जितना। तो सी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिया गया है, बिल्कुल सेम दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को ही हम लेंगे, सी या तो डी, कोई भी दोनों में से ले सकते हैं। डोबेराइनर ने 3 तत्वों को डैश एक त्रिक में व्यवस्थित किया था। तो उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान की संख्या में क्या था, बढ़ते क्रम में। परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या होगी दोस्तों। तो परमाणु संख्या पर सिर्फ एक ही आदमी ने सजाया है, जो मोजले है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, और उसी पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते हैं आज भी। उसके बारे में दोस्तों अगली क्लास में हम देखेंगे। उनके परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में नहीं दोस्तों, बल्कि बढ़ते क्रम में। परमाणु क्रमांक, फिर क्रमांक आ गया दोस्तों, तो ये नहीं होगा, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेराइनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों, ये तो है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो दिया गया है, लेकिन ये आगे पीछे दिया गया है, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सही क्रम क्या होगा, लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डोबेरिनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य है, ये दोस्तों यहाँ पे डोबेरिनर के त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य क्या है दोस्तों, उनके जो प्रथम एलिमेंट है वो क्या है, फास्फोरस है, वो क्या है, फास्फोरस है। और जो तीसरा तत्व क्या है, एंटीमनी है। तीसरा तत्व क्या है, एंटीमनी है। तो बीच का तत्व हमारा क्या होगा, बीच का तत्व क्या होगा, ये पूछा गया है। तो फास्फोरस की अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें दोस्तों, तो इसका 30.974 के आसपास होता है, और जो एंटीमनी का द्रव्यमान संख्या होता है 121.76 के आसपास होता है। तो इसका अगर हम दोस्तों औसत निकालेंगे तो कितना होगा, 121.76 30.974। तो इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना आएगा हमारा, 4 यानी कि 713 का 3, 9 7 16 और 1 17 के साथ, बाकी यहाँ पे एक और एक, 2 3 और 2 5 और 1। तो ये हम इसको कितने भाग देंगे थे, औसत निकालना है तो 2 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 2 7 14, 2 छक्के 12, फिर कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 छक 12, 2 7 14, यानी कि 76.367 के आसपास आता है। तो ये 76 पॉइंट दोस्तों हमारा किसके द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये हमारा दोस्तों आर्सेनिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे एक ट्राइड और बन करके आ गया दोस्तों, फास्फोरस, आर्सेनिक
और एंटीमनी एक और ट्राइड बन के आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरेनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम होता है? तो लिथियम दोस्तों, जब लिथियम और सोडियम आ गया तो हमारा अंतिम क्या बचेगा, पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पे दोस्तों एक बात और, ये क्या है, ये हमारा पोटेशियम का लिखते कैसे हैं हम, पोटेशियम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे के से क्यों दर्शाता है? तो ये दोस्तों लेटिन शब्द होने के कारण केलियम धातु से लिया गया है। तो केलियम धातु से लिया गया है तो के से इसलिए दर्शाया जाता है, लेकिन उसको हम पोटेशियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डोबेरेनर के त्रिक तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो ट्राइड दिया गया, ट्राइड नाम दिया गया था या त्रिक नाम दिया गया था? तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। तो इन नियम को माना जाता है। तो ये नियम किसने दिया था दोस्तों, डोबेरेनर ने दिया था। तो डोबेरेनर के त्रिक का नियम जाना जाता है या ट्राइड रूल के नाम से जाना जाता है। डोबेरेनर के उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया गया था। यहाँ पे जो बोला गया दोस्तों उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट। यानी कि कैटलिस्ट यानी कि दोस्तों कोई भी रिएक्शन को जो या तो बढ़ाने का काम करता है या घटाने का काम करता है, यानी कि रिएक्शन को तेज करने का काम करता है। तो जो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, तो सबसे पहले जो अवलोकन किया था वो प्लेटिनम पर किया गया था। किस पर, प्लेटिनम पर किया गया था। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश के उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम और पहला अवलोकन किसने किया था? तो पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, डोबेरेनर ने किया था। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस जर्मन रासायनिक का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया है। तो किसने किया था दोस्तों, डोबेरेनर के द्वारा। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज हमारा दोस्तों 2 टॉपिक खत्म हो चुका है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल और डोबेरेनर का भी रूल खत्म हो चुका है। हमने दोस्तों 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि सारा क्वेश्चन उतने ही वहीं से पूछा गया था जितना हमने बताया है। तो उतना ही अगर आप कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।